प्रातः क्लास की वाणी है बॉम्बे में चली हुई 10 जनवरी 1962। देखो, ये हैं ज्ञान के रतन और एक एक रतन लाखों पद्मों रुपए का है। अभी तो है ये ज्ञान के बाण, और पहले से पहला नंबर कौन सा बाण है मारने के लिए जो बाबा सिखलाते हैं। शास्त्रों में तो हिंसा की बातें दिखाई हैं कि मछली की आंख में बाण मारा। यहाँ तो हिंसा की कोई बात नहीं है। ये तो आंखों से ज्ञान बाण मारना होता है। आंखों से कोई को फिचाए लेते हैं ना, तो इसमें क्या करना है? बुद्धि रूपी आंख से उस बाप को देखना है। बाण मारना है। शिव बाबा में दृष्टि चली जाएगी तो उनसे वर्षा मिलेगा। ब्रह्म तत्व का योग या मनुष्य का योग, ये कोई बुद्धि योग नहीं है। ब्रह्म तत्व तो है रहने का स्थान, जहाँ अखिल ब्रह्मांड का मालिक रहता है। वो खुद कहते हैं, बच्चे अब मेरे साथ ही बुद्धि का योग लगाओ, फिर मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम खींच लेंगे। जैसे इंजेक्शन सारी दवाई खींच लेता है, तो शीशी एकदम खाली हो जाती है। बाबा भी कहते हैं, मेरे पास जो कुछ है वो सब कुछ तुम लेकर के मुझे एकदम खाली कर दो। किसके खाली होने की बात है? और कौन कभी खाली नहीं होता है? उस निराकार के लिए तो गायन है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है, उस पूर्ण में से पूरा ही ले लिया जाए तो भी पूरा ही बचता है। फिर खाली होने की बात कहाँ आती है? ये कैसे बोल दिया कि मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम सब लेकर के मुझे खाली कर दो। फिर बोला है, चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। मिसाल दिया, जैसे लौकिक बाप बच्चों को सब कुछ देकर के खुद खाली हो जाते हैं, खाली होकर के किनारे हो जाते हैं। तो अभी बाबा भी बच्चों को सब कुछ दे देते हैं।
बच्चों को सब कुछ दे करके खुद वानप्रस्थी हो जाते हैं। पहले तो बच्चे बने, त्यागी बने। कहा भी जाता है ना, ये बहुत त्याग मूर्त है, परंतु ये तो कोई हद का त्याग नहीं है। जैसे सन्यासी करते हैं, वो तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर भी रहते तो इसी पतित दुनिया में है। हम तो देह सहित देह के सभी संबंधों, सारी दुनिया से मोह निकाल देते हैं। वो तो एक घर के नरक को छोड़ करके फिर बेहद के नरक में जाए रहते हैं। ये जंगल आदि भी नरक में आ गया ना। सिर्फ घर बार का त्याग करते हैं, परंतु उसको कोई त्याग थोड़े ही कहेंगे। समझते हैं स्त्री नागिन है और घर नरक है, परंतु इस दुनिया में स्वर्ग तो है ही नहीं। फिर छोड़ छाड़ करके कहाँ जावेंगे? सारी दुनिया नरक ही है, ये बात तो कोई भी नहीं जानते। उनसे पूछो, इस दुनिया को तो नरक कहेंगे और सतयुग को स्वर्ग कहेंगे, परंतु इस बात को भी मुंह मोड़ मानेंगे कब नहीं। वो तो कह देंगे सतयुग कलयुग क्या है, ये सब कल्पना है, ये जगत तो जैसे बना ही नहीं। घर को नरक समझ करके छोड़ देते हैं, फिर जंगल नरक में जाकर के रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये तो सारी दुनिया नरक है। तुमको तो इस सारी दुनिया से बुद्धि योग को तोड़ना है। क्योंकि ये तो कब्रिस्तान बननी है। तुम्हारा त्याग तो कितना बड़ा है। दुनिया की कोई भी चीज से मोह नहीं, न घर बार से, न देह से, न देह के संबंधियों से, न इस सारी दुनिया से। इस सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसमें तो पूरा त्याग चाहिए, सबसे मोह नष्ट करना है। परंतु इस बात में त्याग करने में टाइम लग जाता है। जी जहां से पुरुषार्थ करते हो, स्टडी करते रहो, घर में रहते भी त्याग वृत्ति चाहिए, तन से भी मन से भी। बाबा वारी जाऊं, कुर्बान जाऊं। उनका सन्यास तो बिल्कुल अलग है। तुमको तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। कोई भी सन्यासी उदासी इस पुरानी दुनिया से निकल करके बाहर नहीं जा सकते। ऐसे मत समझो कि घर नरक को छोड़ जंगल में जाए बैठते हैं तो वहां कोई स्वर्ग होता है। नहीं, वो भी नरक ही है। तो सारी दुनिया से बुद्धि योग चाहिए, टूटा हुआ। इसमें मेहनत है,
ये सन्यासी बड़े बड़े मंडलेश्वर आदि बन गए हैं, परंतु उनको भी तुमको छोड़ना है। भक्ति मार्ग में तो उनकी माला सिमरनी होती है। वास्तव में भक्ति मार्ग की ये कर्मकांड आदि सन्यासियों को भी निषेध हैं। ये गृहस्थ धर्म प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। ये सारी रस्म रिवाज प्रवृत्ति मार्ग वालों की है। माला फेरना, मंदिर में जाना, व्रत नियम रखना, ये सब सन्यासियों के लिए निषेध है। सन्यासियों की रस्म रिवाज ही बिल्कुल अलग। ये बातें शिव बाबा बैठ समझाते हैं। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। एक रस्म होती है सिर्फ देवी देवता धर्म की। फिर त्रेता में भी राम सीता की रस्म रिवाज लक्ष्मी नारायण से अलग हो जाती है। तो फर्क पड़ जाता है। ये सन्यासियों का भी निवृत्ति मार्ग है। ये तो आप घुस गए हैं शहरों में, पहाड़ आदि जंगल आदि छोड़ करके फ्लैट्स में आकर के घुस पड़े हैं। 10 जनवरी 62 की वाणी का दूसरा पेज। कि गीता सुनाना, व्रत आदि सिखलाना जैसे गृहस्थियों का धर्म हो गया, तो कहेंगे ये तमो प्रधान बन पड़े हैं। हाँ, फिर भी कहेंगे पवित्र हैं, और कोई गुरु तो मिलते नहीं है, तो इनको ही गुरु कर देते। इस नरक में इस समय सच्चा गुरु तो किसी को मिल नहीं सकता। सच्चा तो है ही एक शिव बाबा, जो सचखंड स्थापन करते हैं। वो बाबा कितना सच्चा है। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। हम अपने देवी देवता धर्म की अब स्थापना कर रहे हैं। वहां हम कितना अखंड अटल सुख शांति में राज्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, त्याग मूर्ति पूरी चाहिए, पूरे त्याग मूर्त बनो, और देश है सब संबंध त्याग दो। ये शिक्षा सन्यासी कब नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो स्वयं देहधारी हैं, उनकी बुद्धि देह में धरी हुई है। ये तो एक शिव बाबा ही है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जिसको अपनी देह नहीं है। बाबा कहते हैं सब देह के संबंध त्याग, अपन को नंगा समझो और मुझे याद करो। अभी तुमको मेरे पास आना है, और इसके लिए ये विनाश भी अवश्य होना है। नरक से स्वर्ग, रात से दिन, सिवाय विनाश के हो नहीं सकता। तो जिस दुनिया का विनाश होना है, उस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। विनाश का साक्षात्कार भी बाबा ने कराई दिया है। देखो, मम्मा ने साक्षात्कार नहीं किया, तो भी मम्मा पहले नंबर में चली गई।
इसलिए गाया भी जाता है पहले नंबर में लक्ष्मी फिर नारायण। भविष्य में भी लक्ष्मी का पद ऊंच नाम हो जाता है। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो बच्ची ठहरी तो शिव बाबा आकर के माताओं को उठाते हैं। वैसे भी देखो तो आजकल माताएं कितने बड़े बड़े पदों पर, विजय लक्ष्मी कितना गरूर में रहती है। बाबा जब माताओं को उठाने आते हैं तो सभी माताओं पर तरस पड़ जाता है। तो अभी हम है त्याग मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, बाबा हमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। ये जगदम्बा त्याग और ज्ञान की मूर्ति है। तो ऐसी त्याग मूर्ति बनना है। वो सन्यासी तो त्याग करते हैं हद का, और ये है बेहद का सन्यास। इस बेहद के सन्यास की नाले सिवाय बाबा के कोई दूसरा नहीं दे सकता। और इसमें कोई घर बार भी नहीं छोड़ना है। हाँ, पहले तो भट्ठी बननी थी, इसलिए घर बार भी छोड़ करके आगे। अगर नहीं आते तो ये माला भी कैसे बने। ये गऊओं की माला बनी ना, परंतु अभी तो वो पार्ट पूरा हुआ। बाबा ने हिस्ट्री सुनाई यज्ञ के आदि की, कि कैसे भाग भाग करके आ जाते थे। अभी भी देखो भौंक तो इतनी करते हैं जो बात मत पूछो, और भू भू तो सभी पर करते हैं। नेहरू को भी छोड़ते नहीं, गांधी को भी छोड़ते नहीं, परंतु ताकत तो कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज्य है। करके 10-5 वर्ष प्राइम मिनिस्टर आदि बन जाते हैं। वो राजाएं तो सारी लाइफ रहते हैं। परंतु वो भी नरक के राजाएं हैं, और तुम तो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हो, क्योंकि तुमको भगवान बैठिए राजयोग सिखलाते हैं और ज्ञान भी देते हैं। ये गॉडली पाठशाला है। तो जब त्याग मूर्ति बनो तब तुमको राजभाग मिलेगा। शिव बाबा को याद करना है, ड्रामा को जानना है। 5000 वर्ष की तो बात है। महाभारत लड़ाई को 5 वर्ष हुए, 5000 वर्ष हुए, परंतु वो फिर गीता को द्वापर में ले गए हैं और लिख दिया है कि महाभारत लड़ाई को 5000 वर्ष हुए। अगर महाभारत लड़ाई के बाद सतयुग स्थापन हुआ तो फिर द्वापर में कैसे सतयुग होगा। इन गुरु गोसाइयों आदि ने लाखों वर्ष सुना करके सबको विमुख कर दिया। तो उन गुरु गोसाइयों और उनकी त्याग तपस्या मूर्ति बेकार हो गई। उनके बनाए हुए शास्त्रों का भी त्याग करना है।
उनके पिछाड़ी लटक नहीं मरना है। अगर तुम श्री कृष्ण की भक्ति करते आए हो, जरूर भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, तो फिर ऐसा कृष्ण बनना भी है ना। परंतु ये भी कोई नहीं जानते हैं कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कीर्तन करते हैं तो गाते रहते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो दोनों एक ही युग के हुए ना। कृष्ण को भी 16 कला संपूर्ण बताए देते हैं, नारायण को भी 16 कला संपूर्ण बताए देते हैं। फिर कहते हैं द्वापर में 8 कलाएं होती हैं। श्री राम को 14 कला और श्री कृष्ण को द्वापर में 14 से 16 कलाएं कैसे होंगी? उनकी भी आपस में बड़ी युद्ध चलती है। ये पुजारी लोग आपस में ही लड़ पड़ते हैं। मथुरा आदि की ओर जाए देखो, बाबा तो इन बातों का बहुत अनुभवी है। तो तुम बच्चों को कितना त्यागी बनना है। वास्तव में तो त्याग बड़ा मुश्किल होता है। स्त्रियों के लिए पति का त्याग बहुत मुश्किल होता है। पुरुष तो ढेर हैं, अभी स्त्रियों को बाबा त्याग सिखलाते हैं। परंतु ये दुनिया भी बड़ी फैशनेबल है। अपन को वैकुंठ की परियां समझने लग पड़ी है। तो बाबा ऐसी फैशन से त्याग वृत्ति वाला बनाते हैं और फिर तुमको फर्स्ट क्लास दुनिया में ले चलते हैं। बाबा का तो नाम ही है हेवनली गॉडफादर। उस हेवन में अथाह सुख है, क्योंकि फिर से सतयुग की स्थापना होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। फिर श्री कृष्ण का जो बच्चे हुए वो राज्य करते थे। उनकी डायनेस्टी 1250 वर्ष चली। 10 जनवरी 62 की वाणी का 3रा पेज। वो सन्यासी लोग तो फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। परंतु भगवान के बगैर ये सब बातें कोई समझा नहीं सकते। तो बाप कहते हैं पूरा त्यागी, नष्टो मोह बनो और अशरीरी भव, सिर्फ मेरे को ही याद करो। यही तुम्हारा बाण है। कहते भी है ना, कहीं नजर न लग जाए। बाबा कहते हैं माया की नजर लग गई तो खलास। इसलिए अपना बुद्धियोग एक शिव बाबा से लगाओ। भक्ति मार्ग में तो सब आशिक हैं एक मासूक के, और कहते हैं कि बड़े रूप वाला है। सब मासूक हैं, अर्थात अपने ही आशिक बन करके बैठ जाते हैं। फिर आशिकपना क्यों करते हैं? भगवान को भी गंगा स्नान कराना पड़े क्या? ये सब है माया का पाम। माया ने कितना झूठा बना दिया।
त्याग वृत्ति पर जनक का मिसाल दिया जाता है। उनको भी कहा सब कुछ रख दो, जरूरत के समय मांग लेंगे। अब यहाँ कोई करोड़ तो इकट्ठे नहीं करने हैं। गांधी को मदद करने वाले अब सुख भोग रहे हैं, परंतु वो सुख भोगने वाले हैं सब नरकवासी, नरक के सुख भोग रहे हैं। उनमें कोई पवित्र आत्मा तो है ही नहीं। श्री कृष्ण को भी महान आत्मा, पवित्र आत्मा कहा जाता है। उनके तो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थे। यहाँ तो ये सारी प्रकृति पवित्र है ही नहीं। तो अब श्री कृष्णपुरी में अगर जाना है तो त्याग मूर्ति बनो और मेरी श्रीमत पर चलो। मोह भी एक में रखना है। अगर एक में मोह नहीं रख पाया तो श्री कृष्ण की राजधानी में जा नहीं सकेंगे। उस राजधानी में होता ही है एक धर्म एक मत। फिर बाद में तो अनेक धर्म होने से एक मत खत्म हो जाती है। फिर अनेक धर्म, अनेक शास्त्र हो जाते। अभी ये चक्र हूबहू रिपीट होगा। सूर्यवंशी कोई दूसरा राज्य नहीं होगा, यहाँ ही होंगे और मनुष्य भी यही होंगे। ऐसे नहीं कोई लंबे चौड़े मनुष्य होंगे। तो भक्ति मार्ग में तो पांडवों के कितने बड़े बड़े चित्र बनाए। अभी देखो हनुमान की कितनी पूजा होती है। लाखों रुपया उनकी मूर्ति बनाने पर खर्च कर देते। बाबा ने समझाया है, पहले तो हम सब ही बंदर थे, अभी बाबा आकर के हमको मंदिर लायक पवित्र बनाए रहे। हम रावण और माया पर विजय पाते हैं। कल्प पहले जो बने हैं वो अपना साक्षात्कार कराते रहेंगे पुरुषार्थ का। तो अपने पुरुषार्थ की जांच करनी चाहिए कि हम कहां तक निर्मोही त्याग वृत्ति वाले बने हैं। एक मम्मा बाबा को देखो, हम भी तो इनके बच्चे हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते। फिर भी अगर कुदृष्टि रखी तो क्रिमिनल असॉल्ट कहा जाएगा। ये बाबा भी अपने बच्चों के लिए ऐलान निकालते हैं कि एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे, फिर भी अगर क्रिमिनल असॉल्ट किया तो जन्म जन्मांतर के रोगी बन पड़ेंगे, बहुत कड़ी सजाएं खाते रहेंगे। कोई तो वायदा भी करते हैं, निश्चय भी लिख करके देते हैं, बाबा हम युगल रूप में पवित्र रह करके दिखावेंगे। और ये गंधर्व विवाह भी सिर्फ यहाँ ही होता है। ये तो सिर्फ कोई बच्ची को छुड़ाने के लिए हिम्मत दिखाते हैं, उनको हिम्मत दिलाई जाती है। तो बाबा कहेंगे अच्छा करके दिखाओ। इसको कहेंगे सतो प्रधान संन्यास। उनका है रजो तमो प्रधान संन्यास। माया भी कोई कम नहीं है।
इस बात में पूरी त्यागवृत्ति चाहिए। यहां वहां जो लटकते रहेंगे वो पद नहीं पा सकेंगे। उनको झुंझार बुद्धि कहा जाएगा। यहां तो बच्चे बड़े विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा ने एक नया छोटा सा पर्चा बनवाया है, जिसमें एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र और दूसरी तरफ मैटर बना हुआ है। तो उस मैटर को प्लास्टिक की थैली में डाल करके बांटा जाता है। बाबा कहेंगे ये ज्ञान का बाण है। ये बाण और साथ में 4 पेज वाला, चार चित्रों का, ये तो पद्मों की मिल्कियत है। रेलवे में बुक स्टॉल वालों को समझा करके वहां रखवाओ। कोई को तीर लग जाएगा तो काम करने वालों को बहुत दलाली मिल जाएगी। ये गुप्त आशीर्वाद तुम बच्चों को मिलती है। ऐसे ऐसे कार्य करना चाहिए। गीता पाठशालाओं में जाकर के बांटना चाहिए। हमारे पास गीता पाठशाला के गीता पाठी सन्यासी आदि बहुत आए। कहते भी हैं आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। पतित पावन एक ही परमपिता परमात्मा है। परंतु अगर मैं जाकर के अपने शिष्यों को बताऊं कि शिव भगवान वाच है, तो साहब कहेंगे तुमको किसने सिखाया, तुमको जादू लग गया है। फिर तो हमारी दुकान ही खलास हो जाएगी। दुकान खलास हो जाएगी तो हम भूखों मरेंगे। तो हमने कहा अच्छा तुमको हम खिलावेंगे, तुम सिर्फ ये सच्चाई का प्रचार करो। ऐसे बहुत गुटखा खाते हैं। सोचते हैं इतनी बड़ी राजाई हम कैसे छोड़ें। ऐसे अगर जल्दी जल्दी निकलते जावें तो बीके का चारों ओर नाम बाला हो जावे, बहुत बढ़ जावेंगे। परंतु अभी ऐसा होना ही नहीं है। छोटे झाड़ के आस्ते आस्ते पत्ते निकलते रहेंगे। तुम ये बातें गीता पाठशाला में बैठ करके समझाओ। बोलो हमने आपके लिए ईश्वरीय खजाना लाया है। 10 जनवरी 62 की वाणी का 4था पेज। आप अच्छी रीति इन बातों पर अध्ययन करना। इन बातों को जानने से स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ये बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास चीज है। अगर कुछ भी न समझो तो आकर के पूछना। बड़ी नम्रता से बात करनी पड़े। 4 पेज वाला ये फोल्डर और ये छोटा सा पर्चा दोनों साथ में हो, और दोनों ही अलग अलग प्लास्टिक पर कवर में रखे हुए हो। जहाँ गीता का पाठ हो वहां तुम माताओं को जरूर देना चाहिए, और शिव के भक्त हो उनको तो जरूर देना है।
और धर्म वाले इतना अटेंशन नहीं देंगे। मेहनत करनी है, मेहनत बगैर यहाँ बैठ कोई काम नहीं चलेगा। जो भी आए उनको समझाओ इस दुनिया में नरक ही नरक है, सभी नरकवासी हैं। जो नरकवासी खुद ही हैं वो किसी को स्वर्गवासी नहीं बना सकते। तो तुम बच्चियां अभी ये धंधा करने लग जाओ, तुम सिर्फ ये सर्विस करो तो हम लाखों छपाई देंगे, परंतु सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि सुन करके फिर सो जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। बोलो, वर्तमान कलयुगी नरकवासी श्री 108 जगदगुरु कहलाने वाले महात्माओं और साधुओं, शास्त्रवादी विद्वानों, पाप आत्माओं की विनाश काले विपरीत बुद्धि है। नजूमियों की भविष्यवाणी है कि 5000 वर्ष पहले भी 9 ग्रह आकर के इकट्ठे हुए थे और महाभारी लड़ाई लगी थी। वो तो अच्छा ही हुआ था जो महाभारत लड़ाई के द्वारा कलयुगी आसुरी दुनिया का विनाश हुआ था और सतयुगी दैवी दुनिया और राम राज्य की स्थापना हुई थी। अब याद करो कि उस समय श्रीमद् भागवत का एपिसोड चला था, रुद्र गीता या ज्ञान यज्ञ भी रचा हुआ था, जिस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। उस समय भी यादव कुल था, कौरव कुल था और पांडव कुल भी था। शिव शक्ति सेना भी थी जिनके सिर पर ज्ञानामृत का कलश रखा गया था। आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाने तथा कलयुगी नरकवासी भारत को सतयुगी स्वर्गवासी बनाने के लिए भगवान बाप आया था। अभी जरा बुद्धि से काम लो कि अभी भी वही गीता वाला समय पुनरावृत हो रहा है। अगर वो ही 8 ग्रह आकर के इकट्ठे हुए हैं तो ये लड़ाई वो ही महाभारत लड़ाई मान लेनी चाहिए जिससे स्वर्ग की स्थापना हुई थी। फिर इसमें डरने व घबराने की बात नहीं है। ये महाभारत लड़ाई ही स्वर्ग के द्वार खोल रही है। तो फिर इन शांति यज्ञ आदि करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये यज्ञ रचने वालों का तो वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी और एनर्जी। अभी आपको हम शुभ संदेश देख रहे हैं कि अभी वो ही गीता भगवान द्वारा गीता ज्ञान यज्ञ रचा जा रहा है। वो ही शक्ति सेना गुप्त वेश में भारत को नरक से स्वर्ग, कंगाल से सिरताज बनाने का कार्य कर रही है। ये कौन सी सेना है जो गुप्त वेश में बताई गई है? ये सफेद कपड़े वाली ब्रह्मा कुमारियां गुप्त वेश है या प्रत्यक्ष हो गया? क्या कहेंगे? ये तो प्रत्यक्ष हो गया। इस भारत को नरक से स्वर्ग व कंगाल से सिरताज बनाने का कार्य इस शिव शक्ति सेना कर रही है। इसलिए आप आकर के इस अंतिम जन्म में अपना कलयुगी तथा स्वर्ग के रचयिता बाप से सुख का वर्षा ले लो। कलयुगी दुनिया का विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है। सुख का वर्षा ले लो, पुरुषार्थ करो।
अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति।